अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की फरवरी 2026 के पूरे महीने की। और यह महीना आपके लिए सिर्फ एक भविष्यवाणी का महीना नहीं है, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का महीना है, स्मार्ट डिसीजंस लेने का महीना है और पेशेंस को टेस्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका लेकर आया हुआ महीना है। मिथुन राशि की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? आपकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप नई चीजों को बहुत जल्दी अपनाते हैं, आप सिचुएशंस के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन यही एक वीकनेस भी आपकी बन जाती है। कई बार बिना गहराई से सोचे जो मन में आया वही बोल दिया, जो सामने आया उसी पर कमिटमेंट कर लिया। फरवरी 2026 में यही चीज आपको थोड़ा बहुत संभाल कर करनी होगी, क्योंकि यह महीना स्पॉन्टेनियस नहीं, कॉन्शियस रिस्पॉन्स मांगेगा। साथियों, ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं इस महीने। सिंपल साधारण भाषा में देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में यानी पहले घर में रहेंगे, लगन में, केतु तीसरे घर में, शनि 10वें घर में, राहु 9th हाउस में और बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र महीने की शुरुआत में तो 8वें घर में और उसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते के बाद 9th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। साथियों, इस महीने ये पूरा ट्रांजिट आपके पूरे महीने के एक टोन को सेट कर रहा है। सबसे पहले बात करता हूं आपके कॉन्फिडेंस की। देवगुरु बृहस्पति आपके पहले भाव में है, इसका मतलब है कि भीतर से आप पहले से ज्यादा मैच्योरिटी के साथ में सोच रहे होंगे। आप खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल डिसीजंस में जल्दबाजी का कोई काम नहीं होना चाहिए, यह आपको नुकसान दे सकता है। दूसरे घर पर मंगल की जो दृष्टि है, यानी कि पैसा आएगा भी और खर्च भी उतनी ही स्पीड से होता चला जाएगा। साथियों, इस महीने आपको यह देखना है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, इस बात को सीख लीजिए। कभी कभी चुप रहना भी पावरफुल होने की निशानी है। परिवार के साथ कुछ पुराने मुद्दे फिर से ट्रिगर हो सकते हैं, खास तौर पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की जो बातें हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको ईगो नहीं, बैलेंस को दिखाना होगा। और याद रखिएगा, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत आपकी भाषा है और आपकी कमजोरी भी वही भाषा बन सकती है, इसलिए भाषा को पूरा तोल कर यूज कीजिएगा। केतु आपके तीसरे घर में है, मतलब पराक्रम का घर, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है। फरवरी के पहले 13 से 14 दिन कोई भी काम जोर जबरदस्ती से मत कीजिएगा। कोई प्रोजेक्ट अगर अभी अटका हुआ है तो उसे पुश करने के बजाय वेट के मोड पर रखना बेहतर रहेगा। सोचिए, आराम से डिसीजन लीजिए। यात्राओं से जुड़े कामों में भी यही रूल लागू होगा। पहले 14 दिन आपको स्लो रिजल्ट्स यात्राओं में मिलने वाले हैं और बाद में 14 दिन क्लियर प्रोग्रेस के रहेंगे। करियर के बारे में बात करूं तो शनि आपके 10वें घर में है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है, काम का प्रेशर रहेगा, लेकिन शनि रिवॉर्ड भी देते हैं अगर आप ईमानदारी से काम करें तो। पॉलिटिक्स से दूर रहें, शॉर्टकट से बचिए, जो सही है वही कीजिए। यह समय साथियों कुछ कर दिखाने का, डरने का समय बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए डर से काम नहीं चलने वाला है। अब बात करता हूं आपके एजुकेशन की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं और 5 से 6 फरवरी के बाद शुक्र और बुध जो है वो नवम भाव में आ जाएंगे, तो स्टूडेंट के लिए ये एक्सीलेंट फेज रहने वाला है। कंसंट्रेशन बढ़ने वाला है, कैचिंग पावर स्ट्रांग होने वाली है। अगर एग्जाम, एडमिशन या फिर इंटरव्यू है तो 6 से 20 फरवरी बेस्ट समय रहने वाला है, बेस्ट एक अंतराल, एक विंडो रहने वाली। लव लाइफ की अगर बात करूं तो यह महीना इमोशनली डीप है। बुध और शुक्र का साथ फीलिंग्स को मैच्योर बना देगा। अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो यह समय सपोर्टिव है। मैरिड लाइफ में शुरुआत के कुछ दिन आर्ग्यूमेंट दिखते हैं, बिना वजह के भी। खाने के टेबल पर बातों को हल्का फुल्का रखिएगा, वरना वहां पे बहस बढ़ सकती है। 7 से 8 फरवरी के बाद चीजें सेटल होने लग जाएंगी। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलने लगेगा, लेकिन थोड़ी सी स्टबर्ननेस भी बनी रहेगी। अगर आपकी स्वास्थ्य की, हेल्थ की बात करूं तो 4 फरवरी के बाद में इम्यूनिटी आपकी इंप्रूव होती दिख रही है। स्किन एलर्जी, डेंटल और आंखें, इन सब में रिलीफ मिलेगा। तो पॉजिटिवली हेल्थ के लिए समय अच्छा है। साथियों, 6th हाउस का 8th हाउस से जो ये कनेक्शन यहां पर बन रहा है, ये एक योग कारक स्थिति है। पुरानी जमीन, भूला हुआ पैसा या अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से अचानक लाभ हो सकता है। ब्लड से जुड़े हुए इश्यूज में भी धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। विदेश से जुड़े हुए काम, एजुकेशन या एक्सपेंसेस लंबे समय से बेनिफिट देंगे। उपाय,
आपको बता देता हूं साथियों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रोज 108 बार बुद्ध बीज मंत्र यानी ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः और गायत्री मंत्र का जाप, बुधवार को गौ सेवा, उगते सूर्य को जल दीजिएगा, रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। ये उपाय बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप लगातार रोज इन्हें कंसिस्टेंटली करेंगे तो बहुत पावरफुल रिजल्ट देते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, जितने भी उपाय हैं वो आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप उन्हें रेगुलर कीजिए, चाहे उपाय छोटा हो चाहे बड़ा हो। कंसिस्टेंसी यानी उसमें तारतम्यता और रोज करने की जो हैबिट है, अगर वो ले आएंगे तो सारे उपाय काम करते हैं साथियों। यहां खत्म होता है साथियों ये वीडियो। आशा करता हूं आपको डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों में से शेयर भी कर दीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब तक अगले वीडियो मिलूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।